मंडला के इस गांव में बिजली नहीं है। बताइए, आज हमारा भारत इंग्लिश में डिजिटल इंडिया बन गया है और इस बात में पूरी सच्चाई भी है। डिजिटल पेमेंट के मामले में हम दुनिया में सबसे आगे हैं। हमारा अंतरिक्ष मिशन दुनिया में एक अलग पहचान रखता है। हम मंगल और चांद पर जाते हैं। हम खुद के फाइटर जेट और मिसाइल बना रहे हैं। 5G हमारे देश में है, यानी हम बहुत तरक्की कर रहे हैं। लेकिन इस डिजिटल इंडिया में भी अभी कुछ जगह डेवलपमेंट पीछे छूट चुका है। क्या है पूरी खबर, कहां से आई है पूरी खबर और क्यों मैं ये भारी भरकम बात कर रहा हूं, देखिए। खबर मध्य प्रदेश के मंडला जिले से आई है, जहां आज भी एक आदिवासी टोला ऐसा है जहां सूरज ढलते ही पूरा इलाका अंधेरा अंधेरा हो जाता है। न घरों में बल्ब जलते हैं, न पंखे जलते हैं, फ्रिज और कूलर तो बहुत दूर की बात है। बच्चों की किताबों पर आज तक रोशनी नहीं उतरी है। फोन चार्ज करना हो तो 4 किलोमीटर दूर जाना पड़ता है। दिन के समय लोग पेड़ों के नीचे बैठकर समय काटते हैं। रात को आग जलाकर सांप बिच्छू से खुद की और परिवार का बचाव करते हैं। मिट्टी के चूल्हे पर खाना बनता है। फोन की टॉर्च के सहारे बच्चे पढ़ाई करते हैं। ग्रामीण रात भर जागते हैं और शिकायतों के बाद भी सिस्टम की संवेदनाएं गहरी नींद में। और गहरी नींद में इसलिए है क्योंकि वो जिस दफ्तर में बैठते हैं वहां 16 डिग्री पर AC चलता है। भाई साहब, गांव में बिजली के पोल तो लगे हैं, ट्रांसफार्मर का स्ट्रक्चर भी तैयार है, लेकिन पोल पर ना तो बिजली के तार हैं और ना ही ट्रांसफार्मर। बिजली मिले तो मिले कैसे? ग्रामीणों का क्या कहना है? ग्रामीणों का कहना है कि उन्होंने सरपंच से लेकर सचिव तक गुहार लगाई, जन सुनवाई में कई बार आवेदन दिए, करीब 90 किलोमीटर दूर जाकर अधिकारियों के सामने हाथ जोड़े, लेकिन हर बार आश्वासन हो जाएगा, करवा देंगे। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि जिंदगी बीत गई लेकिन गांव में उजाला नहीं हुआ। रात के समय घरों में सांप और बिच्छुओं का डर रहता है। कई बार इनके काटने से लोगों की जान चली गई। मंडला से हमारे सहयोगी राम कुमार बघेल ने एक रिपोर्ट भेजी, देखिए। आज विस्तार न्यूज उस गांव पे पहुंच चुका है जहां आजादी के दशकों के बाद भी जो है यहाँ के ग्रामीण बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं। ये इस वक्त मैं उसी गांव पे मौजूद हूं जहां खंबे तो लगाए गए हैं, लेकिन आज भी यहाँ के जो ग्रामीण हैं बिजली की समस्या से जूझ रहे हैं, अंधेरे में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। अब दादाजी अब ये आजा दादा सब गुजर गए। अब उनका जमाना में तो आज भी आई बहुत दिन है ये दादा, आजी दादी पुरखा पंगत। बच्चे अच्छे से पढ़ भी नहीं पाते, टार्च के माध्यम से ये सब पढ़ाई करते हैं। पूरा जो गांव है इस वक्त अंधेरे में जो है जीवन यापन कर रहा है। माने घर से अगर बाहर निकल गए तो कीड़े मकोड़े बहुत काट देते हैं। यदि घर के अंदर भी हैं तो कीड़े मकोड़े घुस जाते हैं, सर्प घुस जाता है, बिच्छू घुस जाता है। हम लोग शिकायत करने जाते हैं, हमको आश्वासन देते हैं कि हाँ कल लग जाएगा, ये फंड नहीं आया है, ऐसे करके जो है हम लोगों को केवल आश्वासन दी जाती है। अगर यहाँ से अगर हमें मोबाइल डिस्चार्ज हो गया तो 3 किलोमीटर दूर पैदल चलकर हम जाते हैं। ग्रामीणों की बात आपने सुन ली और इन्हीं ग्रामीणों की ये मांग लेकर हम अधिकारियों के पास पहुंच गए। हमने जिला पंचायत CEO शाश्वत मीणा को ये तस्वीरें दिखाई तो जिला पंचायत CEO ने कहा, हाँ अब मामला संज्ञान में आ गया है, अब जांच करेंगे कि इन दावों में कितनी सच्चाई है। सुनिए जनपद पंचायत CEO क्या कह रहे हैं। आपके द्वारा संज्ञान में लाया गया है तो इसकी हम लोग जांच कराएंगे और देखते हैं कि कितनी सत्यता है इन दावों में। अगर कोई भी दोषी मिलता है या किसी तरह की अनियमितता मिलती है तो निश्चित रूप से कार्रवाई की जाएगी उस पर। सबसे मजे की बात जानते हैं क्या है? ये सरकारी अधिकारी हैं, इन्हें तनख्वाह मिलती है और इसके बाद ये कह रहे हैं कि अभी हम ये पता करेंगे कि ये दावे कितने सच हैं। अगर आपको अपने इलाके का हाल ही नहीं पता है तो फिर किस बात की नौकरी कर रहे हैं आप? दोनों में सच्चाई है भैया, और जो हम लोग खबर दिखाते हैं, जो दावा करते हैं, उसमें सच्चाई होती है। CEO साहब, आपको अगर सच्चाई नहीं दिख रही तो ये रिपोर्ट देख लीजिएगा, शायद आपको सच्चाई भी दिख जाए और अपनी जिम्मेदारी भी याद आ जाए। सीधे मुद्दे की बात क्या है? सीधे मुद्दे की बात यही, अधिकारी महोदय, गांव वालों को अब आश्वासन नहीं, उजाला चाहिए। उन्हें बातें और वादे नहीं, बिजली चाहिए। इसलिए आप थोड़ा सा अपनी गति बढ़ाइए और दावे की पड़ताल थोड़ा जल्दी करवा लीजिए।